बच्चों नमस्कार। किस घमंड में रे मानव तू फूला है, तेरा जीवन इस तरह से है जैसे जल में पड़ा बबूला है। बच्चों मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस पॉसिबिलिटी। संभावना प्रकट करने वाले वाक्य, अर्थात भविष्य काल में जिन वाक्यों में संभावना व्यक्त होती है उन नियमों को मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अर्थात will be able to oblique shall be able to का प्रयोग will be able to shall be able to का प्रयोग। पहचान जिन वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर इस नियम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर इस नियम का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे अर्थात फ्यूचर टेंस में भविष्य अर्थ यानी भविष्य काल में संभावनाएं व्यक्त होती हैं, वहां पर इस नियम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अच्छी तरह समझ में आया ना सबको? आगे फॉर्मूला देखिए, आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ shall be able to, आई और वी के साथ क्या करेंगे? shall be able to, और आई वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ will be able to का प्रयोग करते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया की पहली अवस्था और फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके उपरांत अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। समझे सब बच्चों? फॉर्मूला समझिए। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू ऑब्लिक शैल बी एबल टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा
सब बच्चे समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, यानी शेषकर्ताओं के साथ आई बी को छोड़ करके हम विल बी एबल टू लगाएंगे, प्लस शैल बी एबल टू, आई बी के साथ हम शैल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे, प्लस बी फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा यानी अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? सब बच्चे ध्यान से समझ लें। तुम पहला वाक्य यदि वाक्य नेगेटिव है, यदि वाक्य नेगेटिव है तो विल और बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे। कहाँ नॉट लगाएंगे? विल और बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे यदि सेंटेंस नेगेटिव है। विल नॉट बी एबल टू और शैल नॉट बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी एबल टू प्लस ऑब्लिक शैल नॉट बी एबल टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस। समझा सब बच्चों को? ध्यान से समझ लो, इनके ट्रांसलेशन बनवा रहा हूं, उनको सबको कई बार रिवाइज करके बनाओ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आदमी अभ्यास से कुशल होता है। पहला सेंटेंस, तुम इस तालाब में मछली पकड़ सकोगे। तुम इस तालाब में मछली पकड़ सकोगे। यू विल बी एबल टू कैच द फिश in this pond. दूसरा, पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस will be able to arrest these thieves. Police will be able to arrest these thieves. यह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकेगी। यह चिड़िया, नेगेटिव सेंटेंस है, यह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकेगी। This bird will not be able to fly in the sky. अगला, सूरज पश्चिम में नहीं निकल सकेगा। The sun will not be able to rise in the west. The sun will not be able to rise in the west. सब बच्चों को अच्छी तरह समझना है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। सब बच्चों के मैं आशा करता हूं कि दिमाग में बिल्कुल जस्ट फिट होने जा रहा है। तुम इस समय अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकोगे। तुम इस समय अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकोगे। हिंदी ट्रांसलेशन सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो। यू विल बी
able to prepare for your examination at this time. You will be able to prepare for your examination at this time. सुमन इस गांव में नहीं रह सकेगी. सुमन नेगेटिव सेंटेंस है. will not be able to live in this village. Suman will not be able to live in this village. यह भालू इस सर्कस में नाच सकेगा. यह भालू इस सर्कस में नाच सकेगा. This bear will be able to dance in this circus. तुम मुझे पत्र लिख सकोगे. तुम मुझे पत्र लिख सकोगे. You will be able to write me a letter. You will be able to write me a letter. मैं इस कमरे में एक गलीचा बुन सकूंगा. I shall be able to weave a carpet in this room. कुछ लड़के इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे. कुछ लड़के इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे. समझे सब बच्चों? यानी कुछ लड़के नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट इस मैदान में. कुछ लड़के नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट इस मैदान में. Some boys will not be able to play cricket in this field. Some boys will not be able to play cricket in this field. बच्चों ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए मैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के रूल्स पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा. मैं
गरीब बच्चों को खास तौर से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा हूं और गरीब से गरीब बच्चे भी मेरी इस शिक्षा से बहुत लाभान्वित होंगे और एक अंग्रेजी में कुशल वक्ता बन जाएंगे, यानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। यदि उनको कहीं विदेशों में या मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिलती है तो दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, वो बिना हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोल सकेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं यह भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे आज पहले ही दिन मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू यानी इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष नियमों को पढ़ लें, समझ लें, प्रैक्टिस कर लें और अपनी स्पीकिंग की भली बात तैयारी कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।